आजकल हमारी बहन हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहोगे, गैर मर्दों से वो कंपनी वाले से फोन करके सामान मंगाती है ऑनलाइन। ऑनलाइन पाउडर ऑनलाइन, तेल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, रिबन ऑनलाइन। हो बाबा, अब दूल्हा भी ऑनलाइन, खाली बस बच्चा हुआ, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं जी। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो, किसी गैर महरम से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। तुम क्यों बात करोगी किसी एजेंट से, किसी कंपनी वाले से? घर में बाप है, बाप को बोलो बाप सामान ला कर देगा, भाई है भाई को बोलो भाई सामान ला कर देगा। तुम पर्दे के साथ जाओ, पर्दे के साथ सामान खरीद करके लाओ, किसी गैर महरम से बात ना करो। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना होगा। ऐसे हालात हो गए हैं, कुर्बान जाइए। अभी तो आलम यह है, ये मोबाइल ये सारा मामला को बिगाड़ के रख दिया। 3G 4G 5G 6G निकला, अरे 6G निकला, आ रहा है वही वो ला रहा। अच्छा, हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था, हम लोगों के जमाने में था ये अभी 3G 4G 5G। हम लोगों के जमाने में था उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। बोले बात सही कि गलत बोलिए? हाँ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मोबाइल बहुत फायदे का है, बहुत काम की चीज है ये। लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो ये काम की बहुत अच्छी चीज है। अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों के दलदल पे पहुंचा देगा ही। अभी एक लड़की झारखंड की कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां, कुर्बान जाए, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा, रात माँ के पास में सोती थी। अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो जब तक उसका निकाह ना हो। मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो। जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो। ज्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। अभी तो आलम यह है, लड़का लड़की की बात हुई, यानी छेका मंगनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलिए ना भाई, निकाह से पहले क्या करते हैं? छेका छेकी, यानी लड़कियों को छेकी दिल की, लड़कों को छेकी दिल की। हाँ, अब देखिए छेका छेकी हो गया, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। हो बाबा, इन्नर हेलो वो, उन्नर हेलो वो। पता ये चला कि लड़की अररिया पहुंच गई, लड़का मोटरसाइकिल में बैठा पूर्णिया में घुमा रहा। बियाह भेलो? बोले बियाह नहीं भेलो सकते। जायज है? अरे जायज है? अभी तो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये गैर महरम है, औरत है, ये लड़की किसी की अमानत है, किसी की इज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे फोन करने की? ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं हुआ है, तुमने बात कैसे की इससे? हाँ, निकाह हो जाए फिर हम इजाजत देते हैं, मैं इजाजत देता हूं। अररिया नहीं, पूर्णिया नहीं, दिल्ली में घुमाओ, लाल किला का मीनार में चढ़ा दो बीवी को, तो घूमते रहते। भाई शरीयत इजाजत देती है ना, गलत काम क्यों करो?
गलत काम क्यों करोगे? किसी के घर की इज्जत होती है। इसलिए नौजवानों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है, बहुत बड़े काम की चीज है, लेकिन नुकसान भी इसमें है। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तौबा करो कि इंशाल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को गुनाहों से या अल्लाह बचने की तू तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को, या अल्लाह हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सबको मौला, या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से तू हिफाजत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा ले। या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए। आमीन बोला जरा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा नौजवान ये तबका फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल चलाएगा। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। ए नौजवानों, हाँ कुरान मेरे घर में है, कुरान है। कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब दादा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब बाबा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब माँ मरेगी तब कुरान निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अगर कोई नहीं मरा तो साल में तो एक बार कुरान निकलेगा जरूर, और वो दिन शबे बरात का दिन है, हलवा के दिन। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते तो हमको मालूम नहीं। इधर है हलवा, ये ले हलवा के दे हलवा। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं, ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान हो, कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम। मौलाना नसीम साहब दामत बरकातहुम मदरसे की चटाई पर बैठकर ये दावत दे रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं कि आओ कुरान पढ़ लो। हमें फुर्सत नहीं। अजय देखिएगा, ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। यहूदी बनाया। लैपटॉप किसने बनाया? यहूदी बनाया। कंप्यूटर किसने बनाया? यहूदी बनाया। और कुर्बान जाओ, बेशुमार चीजों का इजाद करने वाला यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है? सिर्फ 70 लाख। यहूदी की तादाद कितनी है? अरे भाई जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। 70 लाख यहूदी की तादाद पूरी दुनिया। यही चाय वाला कहां से घूम रहा भाई? हे देखिए, ये चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये दूसरा चाय वाला जलसा को बर्बाद करेगा। ये एकदम दुआ कर देगा बस। हाँ बैठी की चाय बेचा, रोजी है बेचारा का, 10 पैसा कमा लेगा। हाँ बैठी बैठी बेचा। अच्छा, चाय पीने के बाद पैसा दे दीजिएगा। गरीब आदमी है बेचारा। कह के कंजूस आदमी से एक लड़का पूछा कि दादो चाह पिए में फायदा है कि नुकसान? तो दादो बोली दोनों जी, फायदो जी नुकसानो जी। बोला की रहूं? तो दादो बोली अगर कोई पिला दो तो फायदा है, अक्कन हो गए पिलाना पर इज्जत बहुत बड़ा नुकसान छी बची है। यहूदी की तादाद 70 लाख। मुसलमान कितने पूरी दुनिया में? 200 करोड़ 76 लाख 34,203 मुसलमान कमोबेश पूरी दुनिया में। आखिर क्या वजह है? यहूदी की तादाद कम है, वो मोबाइल बना के रखा हुआ है, कंप्यूटर बना के रखा हुआ है, लैपटॉप बना के रखा हुआ है। कुर्बान जाओ, यही तक नहीं, जो लक्स साबुन लगाते हो वो यहूदी बनाया। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो किसने बनाया? अरे बोलो जोर से बोलो, यहूदी ने बनाया। और जो क्रीम लगाते हो, क्रीम, फेयर, एयर, हेयर होल्डर, शोल्डर क्रीम, ये भी यहूदी ने बनाया। कुर्बान जाओ, इसकी तादाद कितनी है? 70 लाख। मुसलमानों की तादाद कितनी है? कमोबेश 200 करोड़ 76 लाख 34,203 कम से कम मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में है।
इसकी वजह क्या है? तो मुसलमानों सुनो, इसकी वजह सिर्फ यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा वो बोलना सीखता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, और कुर्बान जाओ वो बच्चा जब चलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे की एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, पढ़ो। और हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा 5-6 साल का हुआ तो हम एक हाथ में पोसनी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा वो घास काट जो। कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को